हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केईई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। आज का टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर्स हमारा चल रहा है, इसका लास्ट और फोर्थ टॉपिक है 10.4 वेक्टर प्रोडक्ट। उससे पहले हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, तो आज बात करते हैं केवल वेक्टर प्रोडक्ट्स। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की बात हम कर चुके हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को हमने देखा था, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखा था, क्या मतलब निकल के आता है वो। आज देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सपोज ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, आपके हाथ में दे रखे हैं दो नॉन जीरो वेक्टर्स। सपोज ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ए ये है, बी ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। और अब इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोले हैं? क्योंकि क्रॉस का यूज कर रहे हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोले हैं? क्योंकि जो आउटकम्स आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। कैसे? तो ऐसे डिफाइन किया गया है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये जीरो वेक्टर नहीं है, ये वाला जीरो वेक्टर नहीं है, ये दो वेक्टर्स हैं नॉन जीरो वेक्टर्स, इनका वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिनोट किया जाता है? ए क्रॉस बी, क्रॉस लगा के डोट करते हैं, इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। आउटकम जो आ रहा है हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। ध्यान से देखें, ए मॉड ए का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू है, बी का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू है, साइन थीटा भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक। इस एन कैप की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई। ए क्रॉस बी का रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वो एक वेक्टर निकल के आ रहा है, और इस वजह से हम बोलते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस का यूज कर रहे हैं इसलिए बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ए और बी में कोई सा एक जीरो हो जाए, ए जीरो है, बी जीरो है, या दोनों जीरो है, तो भी उस केस में इधर ए इक्वल टू जीरो, ए वेक्टर जीरो वेक्टर है, बी भी जीरो वेक्टर है, या उनमें से कोई सा एक जीरो है, तो भी ए क्रॉस बी क्या होगा? जीरो। ध्यान से देखें, ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर है, ना कि जीरो। जबकि अगर ए जीरो था, बी जीरो था, तो हमने देखा था ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है? जीरो। जीरो ये नंबर है और यहाँ जीरो एक वेक्टर है, दोनों का फर्क को समझना है। ये एक नंबर है और ये वेक्टर है, जीरो वेक्टर। और थीटा इस केस में तो हमने पहले भी डिफाइन किया था कि थीटा इस केस में बात ही नहीं कर पाएंगे। अगर ए और बी के में से कोई सा भी जीरो है तो उनके बीच के एंगल की बात हम नहीं कर पाएंगे, थीटा उस केस में डिफाइन नहीं होगा। अब देखिए इसका मतलब है क्या, ए क्रॉस बी करने के बाद में होता क्या है। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दे रखा है आपको, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, तो ए क्रॉस बी जो मिलता है वो मिलता क्या है? एक वेक्टर मिलता है। कैसा वेक्टर? जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है। जिस प्लेन में ए और बी हैं, जैसे इस बोर्ड पर हमारा वेक्टर ए है, अब आप इसे वेक्टर ए बोलिए, इसको वेक्टर बी बोलिए, वेक्टर ए वेक्टर बी। और अब अगर ये वेक्टर ए वेक्टर बी हैं, तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर निकल के आया, ये जो क्वांटिटी निकले, ये एक वेक्टर आता है। कौन सा वेक्टर आता है? ये वाला वेक्टर निकल के आता है। ये कैसा है? इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस ए के भी परपेंडिकुलर, बी के एक ऐसा वेक्टर निकल के आता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। इसको बोलते हैं हम ए क्रॉस बी। ये है आपका ए क्रॉस बी, जो मेरे हाथ में है मार्कर, ये है ए क्रॉस बी। और यहाँ पर एन कैप क्या है? अगर सपोज वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो ये है आपका ए क्रॉस बी। ये जो वेक्टर है आपका, ये ए क्रॉस बी है, जो ए के और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। जब भी इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक वेक्टर निकल के आता है हमारे हाथ में, और ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, जिसमें एन कैप क्या है? ये एन कैप उसी परपेंडिकुलर वेक्टर, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कैसा? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, केवल इतना। ये इसकी डायरेक्शन इधर से उधर की तरफ है। अगर ए से बी की तरफ हमारा एंगल है, थीटा दिया हुआ है, तो डायरेक्शन आपकी इधर की तरफ है। बी से एंगल की तरफ है तो ये चेंज हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन बोर्ड के अंदर, दीवार के अंदर की तरफ हो जाएगी। इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी माइनस में होता है, हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अगर ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो ए क्रॉस बी क्या मिलता है? एक वेक्टर मिलता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। चलो ये बात तो डाइजेस्ट कर जाएंगे कि एक वेक्टर मिलता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। लेकिन इससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिलता है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ अपनी रियल लाइफ में? तो सपोज अगर ऐसे समझो कि अगर एक वेक्टर ये दे रखा है वेक्टर ए, और एक वेक्टर दिया हुआ है आपको ये वेक्टर बी, ऐसे दो वेक्टर दे रखे हैं, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के लिए दोनों कैसे होने चाहिए? कोइनिशियल होने चाहिए। पहली शर्त है हमारी कोइनिशियल, और ये तो कोइनिशियल नहीं है। तो क्या करेंगे? किसी एक वेक्टर को, इसको ए को उठा के आप यहाँ उठा के यहाँ लगा लीजिए, इसका फ्री वेक्टर, या बी को उठा के यहाँ लगा लीजिए। ए को हमने देखो यहाँ लिखा है, बी को हमने ऐसे करते 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 यहाँ लेके आए, इस तरह से लिख दिया ए और बी। या फिर इस बी वेक्टर को, ये आपका बी वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, इसको पैरेलल लेके यहाँ तक और फिर थोड़ा और को उठाया तो ये बन गया, ये ए और ये बी। इस तरह से हमने ए और बी को ज्वाइन कर लिया।
अब इनसे हमने ये तो पता लग गया कि ए क्रॉस बी निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा एक नया वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, लेकिन उससे निकल के क्या आ रहा है, हमारा फायदा कैसे हो रहा है, फायदा हो रहा है बच्चों, अगर ए वेक्टर आपका ये है, बी वेक्टर ये है, और ए क्रॉस बी जो वेक्टर निकल के आता है, वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है, उसका अगर मैग्नीट्यूड ले लें, ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो बड़ा मजेदार रिजल्ट निकल के आता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर से जो एक पैरेललोग्राम बन सकता था, जैसे कि हमने बी के पैरेलल एक वेक्टर ले लिया यहाँ पर, ए के पैरेलल वेक्टर ले लिया, ये एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया, हमें वेक्टर ए वेक्टर बी दे रखे हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, इसके पैरेलल वेक्टर यहाँ लिया, तो क्या बना लिया, पूरा एक पैरेललोग्राम बना लिया। तो ए क्रॉस बी क्या मिलता है, ए क्रॉस बी तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर सब पैरेलल इक्वल है, ये वेक्टर है, कहीं भी रखूंगा यहाँ पर, ये क्या है ए क्रॉस बी, और ये क्या है एन कैप, ये क्या है एन कैप, यहाँ है ये एन कैप, और ये हो गया पूरा ए क्रॉस बी, यूनिट परफॉर्मेंस वेक्टर है ये। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो क्या कमाल की बात निकल के आती है, कमाल की बात ये निकल के आती है, ये पूरा एरिया निकल के आ जाता है, ये ए और बी से रिप्रेजेंट होने वाला जो पैरेललोग्राम बनेगा ए और बी से, जिसकी दो साइड्स है, उसका जो एरिया होगा वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ना कमाल, कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमने इस तरह से निकाला कि वो एक नया वेक्टर आता है जो ए के और बी के परपेंडिकुलर है, या उस प्लेन के परपेंडिकुलर जहां पर ए और बी रहते हैं। ए किस में रहता है, इस प्लेन में, बी किस में रहता है, इस प्लेन में, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनरी होंगे, एक ही प्लेन में रहते होंगे, तो ए क्रॉस बी क्या आता है, एक ऐसा वेक्टर जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी, और बी के भी परपेंडिकुलर है, ये है आपका ए क्रॉस बी ये क्रॉस बी है। लेकिन अगर ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कमाल की बात निकल के आई कि वो किसको शो कर रही है, वो इस एरिया को शो कर रहा है, ये जो एरिया है हमारा, इस एरिया से रिप्रेजेंट होता है हमारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना कमाल। अब देखें ये ए क्रॉस बी तो हमने समझ लिया, अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखें और इसके क्वेश्चंस देखें, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत आसान, बेसिक्स को समझना है। और अगर ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके ऊपर से जा रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, कोई सीरियस से आपसे ये बात पूछेगा ही नहीं, ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा ज्ञान था, एक्स्ट्रा नॉलेज थी, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मारो बोलिए, क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। स्टूडेंट्स 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद में क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से समझना है, इनके प्रूफ को देखना है कैसे निकल के आया है, कुछ प्रूफ लिए हैं, कुछ हमने बुक में छोड़ दिया आपके लिए। ए क्रॉस भी हम जानते हैं, ए और बी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक नया वेक्टर निकल के आता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ए डॉट बी, ए क्रॉस बी तो वेक्टर क्वांटिटी है और ए डॉट बी क्या थी, स्केलर क्वांटिटी। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा 0 हो, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है वो 0 हो, 0 डिग्री है, तो क्या ए क्रॉस बी इक्वल क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और थीटा आपका 0 है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 की उल्टा एन कैप में होगी तो क्या बन जाएगा 0 वेक्टर, 0 नहीं 0 वेक्टर, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा आपका 0 वेक्टर। कब आएगा, जब ए और बी के बीच का एंगल 0 हो। अगर 0 की जगह अगर एक एंगल ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर इधर की तरफ है, तो उनके बीच का एंगल क्या हुआ पाई 180 हो, 180 होगा तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तब भी हमारा क्या होगा ए क्रॉस बी आपका आएगा, ए क्रॉस बी 0 ही आएगा। अगर ए और बी पैरेलल भी हैं, चाहे उनके बीच का एंगल 0 हो या 180 हो, तो पैरेलल है, पैरेलल हो, कोलिनियर हो, ये सारे साइंस में क्या होगा ए क्रॉस बी 0 होगा। ए क्रॉस बी 0 है तो वेक्टर्स या तो पैरेलल हैं या फिर उनके बीच का एंगल 0 है, पाई है, 180 है, कोलिनियर है, दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, ए क्रॉस बी 0 दिखा देंगे, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, ए डॉट बी 0 दिखाएंगे, ये मजेदार बात है। अब ए क्रॉस ए क्या होगा, ये मजेदार रिजल्ट निकल के आता है, ए क्रॉस ए और ए के बीच का एंगल तो 0 है, 0 होने की वजह से क्या होगा 0 वेक्टर, ए क्रॉस ए 0 वेक्टर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी से निकल के आया हमारा क्या आई क्रॉस आई, आई और आई के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री की वजह से साइन 0 की वजह से क्या हो जाएगा 0, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे भी 0, के क्रॉस के भी 0। आई जे के को अगर इस तरह से एक ऑर्डर बना लें, आई के बाद जे के बाद के, तो देखें आई के बाद जे के बाद के बाद फिर आई के बाद जे के बाद के के बाद आई, इस तरह का एक साइकिल बना लें तो इनको याद करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि मजेदार रिजल्ट निकल के ये निकल के आता है। आई क्रॉस जे क्या होगा के, क्यों, अरे आई क्रॉस जे की बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा, चलो के निकल के नहीं आया, हम कैसे बताएंगे, ए क्रॉस बी आपको डिफाइन किया गया है यहाँ पर, क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, तो हो गया ये आई कैप और जे कैप और साइन, आई और जे के बीच का एंगल कितना है, आई और जे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 है, साइन 90, और उस केस में आई और जे के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है, आई और जे, ये आई है ये जे है, तो ये क्या होगा के, ये आई ये जे और ये क्या है के, थंब रूल आपने पढ़ा है इसका, ये स्क्रू को टाइट करते हैं सारा वही निकलता है, राइट हैंड रूल जो हमारा है, ये आई ये जे और ये के, तो यूनिट एन कैप जो है एन कैप के प्लेस पर आएगा के,
तो I का मैग्नीट्यूड 1, J का मैग्नीट्यूड 1 और साइन 90 भी 1, 1 1 1 K। तो I क्रॉस J कितना आ गया K। ऐसे ही J क्रॉस K, ऑर्डर में चलना, I के बाद J के बाद K। तो J क्रॉस K नेक्स्ट I क्रॉस J नेक्स्ट K क्रॉस I नेक्स्ट J, इस तरह से। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो ये एकदम सिस्टम उल्टा हो जाता है, ये उसका डायरेक्शन नीचे हो जाती है तो माइनस में आ जाता है। अच्छा साइन थीटा, यहाँ से अगर इसी को जो हमारा रिजल्ट दे रखा है इसी का अगर मैग्नीट्यूड ले जाए, यहाँ मोड लगाए तो एन कैप क्या है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। एन कैप क्या है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। इसको ध्यान रखना, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, यहाँ लिखे हुए ए और बी। तो हमारा ये होता है आपका ए क्रॉस बी, और ये जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है ये क्या है, एन कैप, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, जिसका मैग्नीट्यूड है 1। तो जैसे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ मोड और यहाँ पर क्या है इसका 1 आ जाएगा। फिर साइन थीटा की वैल्यू जाएगी, इसके नीचे डाल दिया तो फॉर्मूला निकल के ही आया। लेकिन इसका हम कहीं भी यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स दे रखे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट करके उसका एंगल निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, ए डॉट बी कॉस थीटा था हमारे पास में, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। मॉड दो बोल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए क्रॉस बी हमारा क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, जैसे कि डॉट में था ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब ए से बी की तरफ एंगल आया तो ये ऊपर की तरफ है, बी से ए की तरफ एंगल की बात होगी तो उसकी डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, तो माइनस का फर्क आएगा, आपका ये माइनस हो जाएगा। अगर यही बात यहाँ बताई गई है, अगर आई जे के ऑर्डर में है तो नेक्स्ट आ जाएगा अगला वाला आई क्रॉस जे, जैसे यहाँ दे रखा है आई क्रॉस जे नेक्स्ट के, जे क्रॉस के नेक्स्ट आई। लेकिन ये ऑर्डर चेंज हुआ, अगर जे क्रॉस आई के बाद तो जे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ है जे क्रॉस आई, तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। के क्रॉस जे, आई जे के, जे के बाद के आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है के क्रॉस जे। हमने देखा है कम्यूटेटिव नहीं होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो के क्रॉस जे क्या आएगा, माइनस के साथ आ जाएगा ये। अब देखिए एरिया, ये तो हम दोनों एक ही थे, पहली बात की थी, इसका एप्लीकेशन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर एक ट्राइंगल एबीसी कैसे बना, चलो ऐसे बना लो, या वेक्टर ए इधर है वेक्टर बी इधर है, इसको अगर ज्वाइन कर दें तो आपका एक ट्राइंगल बन गया। या आप ऐसे समझो कि एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसकी एक साइड वेक्टर ए से रिप्रेजेंट होती है, दूसरी साइड वेक्टर बी से रिप्रेजेंट होती है, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए क्रॉस बी निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, उसका हाफ करेंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। अरे ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा, ये किसका, ट्राइंगल का एरिया। और अगला क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया। दोनों एक ही बात तो है। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी, इसी को अगर आप ऐसे करके बढ़ा दें ये, और इसको पूरा पैरेललोग्राम बना लें, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो ये पूरा पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ए क्रॉस बी, और उसका जस्ट हाफ होता है। अगर डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ। तो वही प्रॉपर्टी जो 9th में पढ़ के आए थे। तो एरिया पैरेललोग्राम कितना होता कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी। कहीं से स्टार्ट कर लें, बी ए क्रॉस बी डी जो भी है यहाँ पर, या सी ए क्रॉस सी डी, कैसे भी स्टार्ट कर लें, किसी एक पॉइंट को पकड़ा है, कोई इनिशियल होने चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के लिए। अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी, ये तो आसान है। लैम्डा आपका कोई स्केलर क्वांटिटी है, इसको कहीं भी लगा सकते हैं। हमें तो क्रॉस जो लगता है, डॉट जो लगता है, दो वेक्टर्स के बीच में लगता है। स्टूडेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने अभी, कि डॉट और क्रॉस दो वेक्टर्स के बीच में लगते हैं। अगर आप ऐसे लगाएंगे ये कि लैम्डा क्रॉस ए, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। 2 क्रॉस वेक्टर ए का कोई मीनिंग नहीं है। 2 डॉट वेक्टर ए, 2 क्रॉस वेक्टर ए का कोई मीनिंग नहीं है। 3 डॉट वेक्टर ए, इसका कोई सेंस नहीं है। डॉट हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन अलग है, ये डॉट का सेंस जो है वो एक अलग से सो बताता है। हाँ, तो अगर लैम्डा यहाँ दे रखा तो लैम्डा को कहीं भी ले सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी को कैसे भी लिख सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ए क्रॉस बी। अगर ए वेक्टर्स हमें इस आई जे के कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और उसका क्रॉस निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। बुक में दे रखी है आपके, बुक में दी है, तो क्या होगा, A1 B1 और I की मल्टीप्लाई होगी I के साथ में, I क्रॉस I 0 हो जाएगा। I की जब इसमें करेंगे तो ये A1 B2 और I क्रॉस J क्या हो जाएगा, नेक्स्ट के। I क्रॉस J क्या होगा, I क्रॉस J नेक्स्ट के। फिर A1 B3 और मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई I की K के साथ में, तो क्या आएगा, माइनस J, I क्रॉस J माइनस J आएगा। तो वो सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो जो रिजल्ट निकल के आता है वही रिजल्ट निकल के आता है। अगर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आप जानते हैं, किसी भी रो किसी कॉलम के अगर इसको सॉल्व करें तो वही रिजल्ट निकल के आएगा जो उनकी मल्टीप्लाई करके आता है। तो आसान रहता है कि डिटरमिनेंट की फॉर्म में हम इसको लिखें। क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर देखें।
ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मुझे पूछा जा रहा है, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो नया वेक्टर निकल के आता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, या उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें ए और बी रहते हैं, उस 2D प्लेन की। अब देखा जा रहा है यहाँ पर ए और बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी ये हम जानते हैं, ये हो गया i माइनस 7j प्लस 7k क्रॉस प्रोडक्ट कितना, ये 3i माइनस 2j प्लस 2k। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट आपका इस डिटरमिनेंट से निकल जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट वही निकल के आएगा, सीधा आ जाएगा, डिटरमिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है आपको। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसकी यहाँ करो, इसकी यहाँ करो, इस आई की मल्टीप्लाई इन तीनों में करो, जे की मल्टीप्लाई तीनों में करो, के की मल्टीप्लाई तीनों में करो, 9 तरह की मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आएंगे तो आंसर वही निकल के आएगा जो डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आता है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आप जानते हैं तो इसी से लिख जाए। देखें जरा कंपोनेंट्स लिखने होते हैं यहाँ पर, ये आई जे और के और इनके कंपोनेंट्स, पहले वाले कंपोनेंट्स कितने हैं 1 माइनस 7 7, तो 1 माइनस 7 7 आसान है ये तो, 1 माइनस 7 7, यहाँ कितना है 3 माइनस 2 3 माइनस 2 और 2। इसको सॉल्व करना हमने चैप्टर 4 से सीख रखा है। तो देखें जरा एक्सपेंड करते हैं, आदत हमारी पड़ी हुई है R1 के अलॉन्ग, आई कैसे करते हैं दिस वन ऐसे करके, इसकी मतलब यहाँ पर तो माइनस 14 माइनस प्लस का हो गया, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा यहाँ बीच में क्या आता था माइनस, हम साइन लेते थे वो कोफैक्टर्स की वजह से, माइनस जे इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 2 में तो 2 बड़ा सा माइनस, 3 की मल्टीप्लाई इसमें तो हो गया आपका 21 प्लस के, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये -2 माइनस और प्लस का 21, तो कितना आ गया आपका ये, तो 0 इंटू आई कैप और ये हो गया माइनस प्लस का 19 जे कैप और प्लस का 19 के कैप, ये आपका आया है ए क्रॉस बी। हमसे क्या पूछा रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो इसका मोड लगाना है आपको, ये ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड निकाल देना है, कितना होता है आपका 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका ये 19√2, ये निकल के आ गया। तो ये है क्या, ये बवाल क्या है, ये सपोज ए वेक्टर आपका ये दे रखा होगा, बी वेक्टर कुछ इस तरह से दे रखा होगा, उसका फ्री वेक्टर लगा दिया हमने यहाँ पर आकर, मान लिया कि ये सेट कर दिया। जरूरी नहीं है कि ए और बी आपके वेक्टर्स ऐसे ही दे रखे हों कि कोइनिशियली दे रखे हों, ए यहाँ पर है बी कहीं और है, उसको उठा के उसी के पैरेलल वेक्टर लेके आएंगे और ऐसे लगाएंगे कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए। और ए और बी, तो ए और बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, ये वेक्टर निकल के आता है, दिखाई दे रहा है आपको सबको, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट बोर्ड के सीधा परपेंडिकुलर इधर आपकी तरफ है ये, कि ये जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये अगर एंगल आपका ए से बी की तरफ है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका आ जाएगा क्या ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इसी को बोलते हैं, ये है ए क्रॉस बी, और ये इसका मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और अगर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है ये एन कैप, तो उसी को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। देखो ऐसे देखा क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी देखें तो यही सारी बात दे रखी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी दे रखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आपको करना क्या है, ए प्लस बी बताना है, फिर ए माइनस बी बताना है, जो भी निकल के आएगा उसको नया वेक्टर दे दिए सी और नया वेक्टर नाम दे दीजिए डी, ए और बी को जोड़ लो, जोड़ के जो आएगा उसका नाम सी, एक का नाम डी। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ईच ऑफ द वेक्टर जो ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर हो। अरे भाई ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है, ए क्रॉस बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट उनके परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के, तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा आपका सी क्रॉस डी, जो भी आएगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो वेक्टर आ जाएगा जो सी और डी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर है, लेकिन उन्होंने पूछा यूनिट वेक्टर, तो उसको डिवाइड कर दो आप सी क्रॉस डी के मैग्नीट्यूड से, पहले जोड़ेंगे सी वेक्टर निकालेंगे, जोड़ेंगे ये निकालेंगे, फिर सी क्रॉस डी आप निकालेंगे डिटरमिनेंट की हेल्प से, उसका जो भी एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी जैसे निकल के आई थी उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ गया, ये था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दो LHS में क्या दे रखा है, ये ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, और RHS में क्या लेके आना है, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। तो पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कर जाइए, इसको पकड़िए और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ए की मल्टीप्लाई ए में, और साथ में क्या आएगा, ये बीच में है क्रॉस ए क्रॉस ए की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, प्लस ए क्रॉस बी, ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, ए क्रॉस बी का मतलब ए क्रॉस बी होता है, बी क्रॉस ए नहीं होता है, कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। अब देखो ए क्रॉस ए क्या होता है, ए क्रॉस ए का मतलब ए और ए के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, और ए क्रॉस बी का आपको फार्मूला बेसिक डेफिनेशन पता है, वहां पर आता था क्या, साइन थीटा, और साइन थीटा की वजह से साइन जीरो की वजह से जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर,
ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए देखा है, तो इस माइनस बी क्रॉस ए को क्या कर जाए, ये बी क्रॉस ए और बी क्रॉस बी तो आपका जीरो हो गया, जीरो वेक्टर। अब इनको जीरो वेक्टर के साथ जोड़ेंगे तो वो वही वेक्टर आ जाता है। तो ये तो हो गया आपका ए क्रॉस बी। इसको चेंज कर जाए, इसको अगर माइनस दे रखा है, अगर इसको बी क्रॉस ए को अगर आप ए क्रॉस बी लिखेंगे तो एक और माइनस आएगा, प्लस बना देगा। अब आप ध्यान से देखिए कि ये ए क्रॉस बी और ये भी ए क्रॉस बी, कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, और यही आपका क्या है, RHS है। तो आसान है, क्वेश्चंस करने बहुत आसान है स्टूडेंट्स। बेसिक जो हमारे ऑब्जर्वेशन था उसकी डेप्थ को समझना था। देखें आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, देखें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि अगर ए डॉट बी जीरो है, जीरो वेक्टर नहीं, यहाँ पर जीरो एक नंबर है, और यहाँ ए क्रॉस बी क्या है, जीरो वेक्टर है, मतलब दोनों जीरो जीरो दे रखा है, यहाँ जीरो वेक्टर है, जीरो नंबर है, नंबर रियल नंबर स्केलर। तो हमें बताना है कि व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट ए एंड बी, ए और बी के बारे में आप क्या बता सकते हैं, ए और बी कैसे होंगे, वो जीरो है, नॉन जीरो है, क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है। तो आप पहले इसको लेके चलते हैं कि इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने देखा था कि आइदर ए जीरो और बी जीरो। अगर ए और बी में से कोई सा जीरो या दोनों जीरो है तो भी इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, क्रॉस भी आता है, ये बात हुई। या फिर ये भी हो सकता है कि ए और बी जीरो वेक्टर्स ना हो तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ सकता है, बशर्ते वो परपेंडिकुलर हो। अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो एक का प्रोडक्ट दूसरे पे जीरो आएगा। तो इस वजह से ए डॉट बी जीरो होता है। ए डॉट बी जीरो कब होता है, जब वो परपेंडिकुलर हो। अगर दोनों जीरो वेक्टर हैं तो जीरो आएगा। अगर जीरो वेक्टर नहीं है तो क्या होगा, वो दोनों ए और बी कैसे होंगे, ए परपेंडिकुलर होगा बी के, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। या तो ये बात होगी या फिर ये वाली बात होगी, ठीक है ना। इसको नाम दे दिया नंबर पर। अब आ गए इस पर, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। अगर ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर है तो क्या हो सकता है, कब होगा जीरो, ए जीरो हो या बी जीरो हो या दोनों जीरो हो। तो आइदर ए जीरो और बी जीरो, तो भी उनका ए क्रॉस बी आपका ये जीरो आएगा। लेकिन इसी केस में जीरो नहीं होता, अगर ए और बी पैरेलल है, कोलिनियर है, पैरेलल है, तो भी उनके बीच का एंगल जीरो डिग्री है, तब भी वो जीरो निकल के आता है, ए और बी। दूसरा केस हमारा ये होगा कि ए और बी अगर हमारे क्या है, जीरो वेक्टर नहीं है, नॉन जीरो है, लेकिन पैरेलल है। वेक्टर ए जीरो नहीं है, वेक्टर बी जीरो नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ए और बी के बीच का एंगल आपका जीरो डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री। अगर वो कोलिनियर है, जीरो हो या फिर 180 हो, उस केस में भी ए क्रॉस भी जीरो आ सकता है। ये आपकी नंबर 2 बात हो गई। अब इन दोनों बातों में देखें, इसमें और इसमें ये कॉमन आ रहा है। ये फर्स्ट में देखें ये और ये चीज़, बाकी क्योंकि अगर यहाँ थीटा 90 है, ए और बी के बीच का एंगल 90 है, तो उनके बीच का एंगल जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो है तो 90 नहीं हो सकता। अगर वेक्टर पैरेलल है तो परपेंडिकुलर हो सकते, परपेंडिकुलर तो पैरेलल नहीं हो सकते। तो ये बात तो इसमें, ये दोनों बात ये तो कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है, दिस वन एंड दिस वन। तो कंक्लूड क्या करेंगे हम कि आइदर, अगर ऐसा हो रहा है कि इन साइमल्टेनियसली ये भी जीरो हो रहा है और ये भी जीरो हो रहा है, ए क्रॉस बी भी जीरो आ रहा है, जीरो वेक्टर, ए डॉट बी भी क्या आ रहा है, जीरो नंबर, तो फिर आइदर ए जीरो है या फिर बी जीरो है, क्योंकि उनके बीच का एंगल जीरो डिग्री या 90 दोनों कॉमन नहीं आते। ये कॉमन चीज़ थी तो ये निकल के आ गया। अब ऐसी देखा, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 भी दिया हुआ है। तो 8 में देखें क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर ए जीरो है, आइदर ए जीरो और बी जीरो, तो क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो। इन्होंने क्या बोला है, क्रॉस बोला है, क्रॉस वाला चल भी रहा है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर निकल के आया है। जबकि बोला है कि ए जीरो है बी जीरो, तो आएगा। अब पूछ रहे हैं क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, क्योंकि अगर ए जीरो बी जीरो हो तो होता है, लेकिन उसका उल्टा, अगर ए जीरो और बी जीरो ना हो, ए वेक्टर भी जीरो वेक्टर नहीं है, बी भी जीरो वेक्टर नहीं है, तब भी ए क्रॉस भी जीरो आ सकता है, बशर्ते वो दोनों क्या हो, पैरेलल हो, कोलिनियर हो। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर वो पैरेलल हैं, वेक्टर ए आपने ले लिया कितना, आई प्लस जे, और वेक्टर बी ले लिया क्या आपने, 2i प्लस 2j, मल्टीपल ले लिया, दोनों कैसे पैरेलल वेक्टर है। और अब हम देख रहे हैं कि ये भी क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन ए क्रॉस बी जब आप निकालेंगे, कैसे भी निकालेंगे, तो क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। तो कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है। बात को समझे, अगर ए जीरो है या बी जीरो है तो ए क्रॉस भी जीरो होगा, तय बात है। लेकिन इसका उल्टा ठीक नहीं है, ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर तब भी हो सकता है जब ए और बी जीरो नहीं है। जैसे ये ए और बी जीरो नहीं है, वो पैरेलल हैं,
तब हो सकता है। और देखें ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है। पैरेललोग्राम जिसकी दो साइड्स दे रखी है आपको, ए और बी, तो उसके लिए तो सीधा फार्मूला है पैरेललोग्राम। ये तो हमने इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था ए क्रॉस बी का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आप निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, लेकिन हाँ थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है हमें क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ हमें निकालना है ट्राइंगल का एरिया, लेकिन ट्राइंगल की साइड्स नहीं दे रखी हैं। अगर साइड दे रखी होती है, ये वेक्टर है ये वेक्टर भी, तो सीधा उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके हम इसका एरिया निकाल सकते थे। अब क्या करेंगे, हम साइड्स खुद निकालनी पड़ेंगी। साइड खुद निकाल, अब साइड्स कैसे भी निकाल लो आप, लेकिन ध्यान रखना कोई नहीं सेल, किसी एक पॉइंट को पकड़िए, ए को पकड़िए ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर, बी को पकड़िए बी सी क्रॉस बी ए कर लीजिए, सी को पकड़िए सी बी क्रॉस सी ए कीजिए। किसी एक वेक्टर को पकड़, एक पॉइंट को पकड़ के करना है। चलो आप यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे। तो निकाल लेते हैं क्या, बी ए वैक्टर, बी ए क्या होगा, बी ए वैक्टर कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो पी बी ऑफ ए माइनस पी बी ऑफ बी, क्या मतलब है इसका, ओ ए माइनस ओ बी। ओ ए क्या है, ओ ए आपका ये रहा, यहाँ दिखाई दे रहा है। वेक्टर का मतलब ही क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट हमने पढ़ा था, ये क्या होगा आपका, ये आई प्लस जे प्लस 2k, ये तो हो गया ओ ए माइनस ओ बी कितना आएगा आपका, ये 2i प्लस 3j प्लस 5k। सॉल्व कर जाओ इसको, i माइनस 2i माइनस आई, ये क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है आपका बी ए वैक्टर। हम निकाल रहे हैं बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर, ये आपका i माइनस 2i माइनस आई माइनस 3j माइनस 2j, 2k माइनस 5k माइनस का 3k, ये 5k था, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका बी ए वैक्टर। बी ए वैक्टर हमने ये वैक्टर निकाल लिया, हमने बी को फिक्स किया है। आप कहीं से भी कर सकते थे, बी ए क्रॉस बी सी कर रहे हैं हम यहाँ पर, आप ए बी क्रॉस ए सी भी कर सकते थे, सी ए क्रॉस सी बी भी कर सकते थे, कैसे भी करें। क्यों, क्योंकि हमें करना क्या है, वेक्टर तो आगे पीछे आएंगे, एक ये आएगा या फिर दूसरा ये आएगा, लेकिन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, तो एरिया आपका सेम आएगा। क्योंकि एरिया निकालते हुए इसका फार्मूला क्या बनेगा, हाफ ऑफ दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो हाफ ऑफ बी सी क्रॉस बी ए कर देंगे। अब देखिए ये निकल के आ गया। अब क्या कर लो, बी सी निकाल लो। बी सी क्या होगा आपका, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी, बहुत आसान है, ओ सी माइनस ओ बी। तो 1 माइनस 2 माइनस आई कैप, 5 माइनस 3 माइनस 2j, 5 माइनस 3 प्लस का 2j और 5 माइनस 5 0 इंटू के, ये आपका आ गया बी सी। अब करना क्या है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, बी ए क्रॉस बी सी। कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, आई जे के, बी ए आपका ये है -1 -2 -3, बी सी का मतलब -1 2 और 0। सॉल्व कर जाओ, ये आई, ये होगा आपका 0 माइनस प्लस 6 माइनस जे। अच्छा यहाँ हमने क्या है, तब भी इतना आया और अब भी इतना आया, 0 माइनस 3 प्लस के -2 और -2। अच्छा जी, -2 तो आ गया ये 6i प्लस का 3j माइनस का 4k, ये आया है आपका बी ए क्रॉस बी सी। एरिया ऑफ, अब सीधा निकालते हैं आप, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होता है, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। अगर ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर बी है, बी सी वेक्टर को हम ए बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं वेक्टर बी, तो क्या होगा ए क्रॉस बी बोलो या फिर बी सी क्रॉस बी ए बोलो, बी सी क्रॉस बी ए। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हाफ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट कर लो, ये 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/2 कितना हो गया, देखो 6 6 12 और 9 21, अंडर रूट में है 1 2 3 1 4 और 1 61, इतने स्क्वायर यूनिट आपका ये हाफ रूट 61 आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जिसके कि हमें साइड्स नहीं दे रखी थी। हमने पहले क्या किया है, साइड निकाली है, साइड वाले वेक्टर निकालने हैं, बी सी वेक्टर और बी ए वेक्टर निकालने हैं। आप निकाल सकते हैं ए बी और ए सी भी, आप निकाल सकते हैं सी ए और सी बी, और यही प्रोसेस करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 तो आसान था ही, 11 भी आसान है। स्टूडेंट आसान क्वेश्चन है, इनको करिएगा, और पढ़ने में मजा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।